लोग देखेंगे कि TY BCom सेमेस्टर 5 का रिजल्ट कब तक आएगा और साथ में ATKT का रूल क्या होता है। यदि आप लोग TY BCom में किसी भी स्टूडेंट को बाई चांस किसी भी रीजन से ATKT लगता है तो वो कब एग्ज़ाम देके कब क्लियर कर सकता है, या उसके एग्ज़ाम कब होते हैं, या क्या ATKT लगने के बाद स्टूडेंट फेल हो जाता है, ड्रॉप लगता है, क्या है पूरा रूल, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो और स्टूडेंट सेकंड थिंग मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ स्टूडेंट, आगे के और भी अपडेट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, जहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोग को वहाँ पे अपडेट कर दूंगा टाइम टू टाइम, और भी TY BCom से रिलेटेड जो अपडेट रहेगा आपको मिलते रहेगा। सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि जो एग्जाम आपका हुआ था अक्टूबर मंथ में, इसके रिजल्ट कब आ सकते हैं। मैं जो डेट बता रहा हूँ स्टूडेंट वो एक्सपेक्टेड डेट है। एक्सपेक्टेड डेट मीन्स क्या, ये फाइनल डेट नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट है जब आपके एग्जाम के रिजल्ट आ सकते हैं। अभी ये डेट कैसे डिसाइड होता है मैं बता देता हूँ स्टूडेंट कि आपके एग्जाम के बाद मिनिमम कम से कम मुंबई यूनिवर्सिटी जो रहेगी वो आपको 30 डेज लेगी और 45 डेज, ठीक है, 30 से 45 डे के बीच में आपके रिजल्ट क्या हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वो भी सिचुएशन कैसा है। मतलब क्या, आपकी जो आंसर सीट है वो टाइम पे चेक हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टाइम पे चेक हो रहा है, तो आपका रिजल्ट 30 से 30 टू 45 डे के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो अब भी कंडीशन क्या है, इस बार अभी कंडीशन क्या है, कितने पेपर चेक हुए हैं, कब तक रिजल्ट आ सकता है, वो सब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपका एग्जाम अक्टूबर में अराउंड 22-23 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद दिवाली का वेकेशन भी आ गया था, कुछ पेपर दिवाली के बाद भी हुए हैं। तो यदि हम लोग दिवाली के बाद से भी पकड़ते तो आपके जो रिजल्ट रहेंगे स्टूडेंट, और रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आफ्टर 20 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर के बाद आपके रिजल्ट आने के चांसेस है। अभी पेपर चेक करने की यदि मैं कंडीशन की बात करूं स्टूडेंट, तो पेपर जो है ऑलमोस्ट चेकिंग हो रहा है, ठीक है। जो थियरी के पेपर वो थोड़ा स्लो है, बट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके हैं, थियरी जो सब्जेक्ट है उसकी चेकिंग जो है वो थोड़ा स्लो है, बट प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट सही चल रहा है, ठीक है। यदि रिजल्ट की बात करें तो पेपर में मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल भी होते हुए दिख रहे हैं, मतलब उतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को हर बार बता रहा था कि लास्ट टाइम भी बहुत ही खराब रिजल्ट आया था, अराउंड 62% के आसपास स्टूडेंट लास्ट टाइम फेल हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा नंबर होता है, मतलब यदि समझ सकते हो 100 में से 62 स्टूडेंट को ATKT लगना, फेल होना। तो इस बार का क्या होता है रिजल्ट, वो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट के बाद ही आएगा स्टूडेंट। और साथ में अभी ATKT का क्या रूल है वो भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। और साथ में यदि आपको सेमेस्टर 6 की स्टडी स्टार्ट करना है तो मैं सेमेस्टर 6 के बैचेस स्टार्ट कर दिया हूँ, तो मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस है। यदि आपको लगता है कि वहाँ पे ज्वाइन करना तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, 9820827674। ये मेरा नंबर स्टूडेंट, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा आप लोग ले सकते हो, 9820827674, जहाँ पे सेमेस्टर 6 की बैच यदि आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। अभी मैं आपको बात करता हूँ ATKT का क्या रूल है, ठीक है। ATKT का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 3rd ईयर में पहुँच गए हो। मतलब क्या, यदि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, आपको ATKT मतलब लगता है, मतलब आपको किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो, तो आगे के टर्म के लिए आपको अलाउड किया जाता है, ठीक है। ATKT, ठीक है, अलाउड टर्म होता है एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कीप टर्म अलाउड टर्म, ठीक है। मतलब आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फिर भी आपको रोका नहीं जाएगा, आपका साल बर्बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या था ना, यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हो। इसके पहले ATKT के जो रूल आपको पता है ना, वो ऐसे थे। मतलब यदि आप फर्स्ट ईयर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर FY और SY ए अलग जगह रखते हैं, TY अलग जगह रखते हैं, ठीक है। FY में आपके 2 सब्जेक्ट में ATKT है, तो आप SY में आपको एडमिशन मिल जाता है। आपको मान लो 2 और सब्जेक्ट में ATKT है, लेकिन ये सेम 1 में है और सेम 2 में है, तो भी आपको SY में एडमिशन मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यदि 2 की वजह आपको 3 KT हो गया तो ड्रॉप, आपको SY में एडमिशन नहीं मिलता, मतलब 2 से ज़्यादा KT आपको अलाउड नहीं होता था। यदि SY में भी सेम यही था, यदि आपको SY में सेमेस्टर 3rd में आपके पास 2 ATKT है तो TY में एडमिशन मिल जाएगा। यदि सेमेस्टर 4 में वापस से आपके पास 2 ATKT है
तो वापस से टीवाई में एडमिशन यहाँ पर आपको क्या होता था, मिल जाता था। लेकिन यदि आपको यही यहाँ पर उल्टा हो जाता, ठीक है, मान लो 2 की वजह 3 में आपको होगा तो ड्रॉप लग जाता था, या क्रॉस केटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता था कि FY में SY में केटी है तो TY में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी TY में यहाँ पे 2 सेमेस्टर है आपके पास, क्या होता है, ठीक है, आगे क्या कर सकते हो, रिजल्ट के बाद क्या रिवैल्यूएशन के प्रोसेस होते हैं, क्या रीचेकिंग के प्रोसेस होते हैं, वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, कैसे ग्रेस मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या चांसेस है, कितने मार्क्स पे रिवैल्यूएशन में पास हो सकते हो नहीं हो सकते हो, इस सब के बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं कि उन स्टूडेंट को जिसको डर है कि यदि फेल हो गए या किसी भी रीजन से उनको AT-KT लग गया, मतलब कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए, या उनको लगता है कि पेपर अच्छा नहीं गया था फेल हो जाऊंगा, तो क्या ऑप्शन हो गया है। ज़्यादा डरने से अच्छा है कि उसके बारे में समझ लेना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। अभी यहाँ पर सेमेस्टर 5 है स्टूडेंट, यदि सेमेस्टर 5 के अंदर आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गए और सेमेस्टर 6 है, यहाँ पर आपको सेमेस्टर 6 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेमेस्टर 5 में आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो भी सेमेस्टर 6 का आप एग्जाम दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो भी सेमेस्टर 6 के एग्जाम दे सकते हो। क्या 1 साल बर्बाद होगा क्या, मैं उसके बारे में अलग से बताता हूँ। बर्बाद होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब बर्बाद होगा। मान लो सेमेस्टर 5 के अंदर आप 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी आप सेमेस्टर 6 के एग्जाम स्टूडेंट दे सकते हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो जाओ, ठीक है, आप ट्राई किए हो, ठीक है, बेस्ट लेवल पे। लेकिन इन केस यदि आप यहाँ पर आपके मार्क्स कम आते हैं और आप फेल हो जाते हो किसी भी रीजन से, या आपको कम मार्क्स आते हैं, तो आपके सेमेस्टर 6 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि स्टूडेंट यहाँ पर आप सब सब्जेक्ट में फेल हो गए और सेमेस्टर 6 ने आपने दे दिया अच्छे से, ठीक है, तो भी कोई आपके 1 साल बर्बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेमेस्टर 5 का जो है ना, इसका AT-KT का एग्जाम होगा, वापस इसके AT-KT के एग्जाम होंगे। कब होंगे? अप्रैल में। इसके जब डेट आएंगे तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन आपको बताऊंगा, इसके फॉर्म भरने के डेट कब आएंगे, कब इसके एग्जाम होंगे, ये सब डेट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरा जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पर सेमेस्टर 6 के बारे में आपको क्या बता रहा हूँ। यदि सेमेस्टर 6 में आप एक सिंगल सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक सब्जेक्ट में AT-KT लग गया, तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आप आगे के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो। यदि आप सेमेस्टर 6 के एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो आगे आप न MCOM मास्टर की कोई भी डिग्री नहीं कर सकते हो, किसी भी MBA भी नहीं कर सकते हो, किसी भी कोर्स में आपको एग्जाम में 1 साल समझ जाने का आपका बर्बाद हो जाएगा पूरा। तो आपको हमेशा किसी भी तरीके से ट्राई करना है कि सेमेस्टर 6 के एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर आपको AT-KT नहीं लगनी चाहिए। तो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट आपको सेमेस्टर 6 के एग्जाम से रिलेटेड आपको एडवांस प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेम 6 आपका क्या कर सकता है, 1 ईयर्स पूरा वेस्ट कर सकता है स्टूडेंट। तो आपको इसके ऊपर अभी से आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। और इनकेस आपको लगता है कि स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना सेमेस्टर 6 के लिए, तो आपको जो नंबर दिया मैं दिया हूँ उसके ऊपर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।